हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आपके सामने मैं कोई व्लॉग नहीं लेकर आने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत अच्छी बातें हैं, मेरे मन को बहुत छुई हैं। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी भी थी, सुनी भी थी एंड कॉन्टिन्यूसली मेरी आंखों के सामने वो बातें आई जा रही थी। तो वो मेरे दिल में कहीं घर कर गई हैं, तो मुझे बहुत अच्छी भी लगी हैं। तो जो वो बातें हैं मैं आप सबके साथ भी डिस्कस करना चाहती हूँ। तो उस बात का टॉपिक है कि इंसान को घमंड किस बात का। जी, इस टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो मैंने पढ़ा था, सुना था, कहते हैं कि इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, है ना? लाइक जब वो इस धरती पर आया तो उसको जन्म भी किसी और ने दिया। उसको चलना सिखाया, उसको हँसना, रोना, बातें करना, दुनिया की चीज़ें लाइक ज्ञान बाँटना, ज्ञान देना, वो भी किसी और ने सिखाया, है ना? फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने नौकरी शुरू की, तो वो भी किसी और ने दी। उस नौकरी से उसने जो इज़्ज़त कमाई, जो भी उसने अच्छे काम किए, तो वो जो रिस्पेक्ट मिली बदले में, वो भी किसी और ने दी, है ना? एंड जो जब इंसान पहली बार आया था धरती पर, तो उसको पहला स्नान भी किसी और ने करवाया। और जब वो इंसान इस दुनिया से जाएगा, तब भी उसको स्नान कोई और ही करवाएगा। जो धन संपत्ति उसने बनाई है अपनी मेहनत से, जो भी है ना, वो संपत्ति भी वो जाते हुए अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। हाँ, अपनों में बांट ज़रूर सकता है, बट उसको यूज़ कोई और ही करेगा, है ना? एंड जब वही बात है, अंतिम संस्कार भी कोई और ही करवाता है। और जब उसे इस दुनिया से जाना होता है, तो उसको चार कंधे भी दूसरे लोग ही देते हैं। तो सोचने की बात है कि फिर इतना घमंड, इतना तकब्बुर किस बात का इंसान में? जब वो धरती पर होता है तो बस मैं लगाए रखता है ना? बात उस मैं की हो रही है जिसमें इंसान का घमंड झलकता है। समझने वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो भी किया मैंने किया, किसी को तरक्की दिलवाई मैंने दिलवाई, किसी के लिए मैंने कुछ किया वो मैं ही कर सकता था, है ना? तो वो मैं किसी काम का नहीं है। जब आपने कुछ किया ही नहीं, आपको धरती पर लाने वाला भी कोई और था, आपको शमशान घाट तक ले जाने वाला भी कोई और ही होगा, तो इस मैं को ज़िंदगी से टोटली ख़त्म कर देना चाहिए। पर हाँ, ये बात तो हुई घमंड को थोड़ा कम करने की, कम क्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की। अगर सभी इंसान इस बात को अच्छे से समझ लें, तो सबकी लाइफ बहुत प्यारी हो जाएगी। बस प्यार से रहिए, प्यार बाँटिए। इन चीज़ों में ही आपको जो सुकून मिलता है ना, जो खुशी मिलती है, उसकी तो बात ही क्या। एक और बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी, मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब आप इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो उस पर आपको 100, 200 इस तरह से व्यूज़ आ जाते हैं, लाइक आ जाते हैं, है ना? बट अगर वही स्टोरी आप फ़ेसबुक पर डालते हो या किसी और व्हाट्सएप पे डालते हो, तो आपको 300, 400 डिपेंड करता है कि आपको कितने लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, राइट? बट येस, जब हम स्टोरी फ़ेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान आपकी स्टोरी को लाइक करे। बट हाँ, सोचने वाली एक बात है कि उस स्टोरी को देखता हर इंसान है ना? मतलब कि हर इंसान की नज़र आप पर होती है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में। चाहे आपको वो लोग पसंद करें या ना करें, बट लोगों की नज़र आप पर ज़रूर होती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने काम करिए, बहुत अच्छे ढंग से करिए, अच्छे काम करिए, ताकि जो लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं,
वो भी आपको देखकर सोचें कि या इसमें भी कोई बात है ना? तो बस मैं आज यही बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि देखिए जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, उनको पता है कि मुझे थॉट्स, अच्छी बातें जहाँ पर भी देखने, सुनने को मिलती हैं, कहीं पर लिखी हुई मिलती हैं, तो वो मुझे बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और मुझे होता है कि अच्छी चीज़ें सबके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर उन चीज़ों से किसी एक इंसान पर भी असर होता है, उसको कुछ पॉज़िटिविटी मिलती है, देन व्हाई नॉट? है ना? तो चलिए जी, बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।